दूदू विधानसभा क्षेत्र की दांतरी ग्राम पंचायत के स्कूल जाने वाले बच्चों का सड़क पार करना कहीं मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि गांव के पास से नेशनल हाईवे गुजर रहा है और हाईवे के विपरीत गांव व स्कूल है। गांव से प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करके पढ़ाई करने जाते हैं। उस चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रित के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी सुविधा नहीं है। तेज चलते वाहनों के बीच से छोटे बच्चों का सड़क पार करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से 9 से 10 साल के बच्चे भी हाईवे को पार कर स्कूल जाते हैं। ऐसे में छोटे बच्चों के सतर्क होकर चलने की उम्मीद की नहीं जा सकती। इसीलिए इस चौराहे पर ज़रूरी है कि ट्रैफिक नियंत्रित के लिए ट्रैफिक पुलिस की सुविधा हो, जिससे चालक अपने वाहनों की गति को नियंत्रित कर सके और किसी अनहोनी को टाला जा सके। ऐसे में जब बच्चे स्कूल से निकलते ही चौड़ी सड़क को पार करते हैं, तब उनका सामना तेज़ रफ्तार गाड़ियों से होता है। सड़क पार करना बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस वजह से न सिर्फ अभिभावक बल्कि शिक्षक भी चिंतित हैं। लंबे समय से इस असुविधा के बावजूद बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। संबंधित विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने भी अब तक इसकी सुध नहीं ली है। स्कूल की कक्षाएं समाप्त होने के बाद जब उन्हें घर जाने की जल्दी होती है, तब सभी बच्चे अपने कंधों पर भारी बस्ते लेकर तेजी से सड़क पार करने के लिए दौड़ भाग करने लगते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। RR टीवी के माध्यम से मैं ग्राम पंचायत दांतरी से, जब ये स्कूल हाईवे रोड से NH 8 पे इतनी भयंकर ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक के माध्यम से लोग बाग कोई दुर्घटनाग्रस्त अच्छे हो जाते हैं, नाबालिग बच्चे जाते हैं। लोगों के माता पिताओं में इतना भय का डर रहता है, वातावरण रहता है, इसलिए छोटे बच्चे लोग कहते हैं शिक्षा पे जोर दें, शिक्षा पे बढ़ावा दें, बालिकाओं को पढ़ाएं। लेकिन पढ़ाने का माध्यम किस तरीके से और जिस हिसाब से इस स्कूल को और हाईवे को देखते हुए गाँव से विपरीत साइड के अंदर स्कूल है, गांव इस साइड में रह गया। बच्चों का दोनों टाइम आने जाने के लिए और ना स्कूल के अंदर चपड़ासी की कोई व्यवस्था है। 4th क्लास जो चपड़ासी अगर लगा दें तो भी स्कूल की थोड़ी मतलब वो हो जाए। सरकार से मेरा माध्यम यही है, माननीय अशोक गहलोत जी साहब से, शिक्षा मंत्री जी से, अगर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो उससे पहले या तो पुलिस व्यवस्था की जाए, और पुलिस व्यवस्था नहीं की जाए तो कोई बैरिक वगैरह लगा करके दोनों टाइम सुबह शाम बच्चों को ये स्कूल की जो समय है उसके ऊपर मतलब कोई व्यवस्था की जाए, जिससे ताकि ये बच्चों की जान माल का कोई हानि नहीं हो, गाँव के साथ में ऐसा कोई हादसा नहीं हो। इसलिए मेरा आग्रह आपसे, मुख्यमंत्री महोदय जी से और शिक्षा मंत्री जी से, कि इस तरह से या तो 4th क्लास जो मतलब स्कूल में 4th क्लास लगाया जाए तो ताकि बच्चों को रोड पार करा सके। छोटे नाबालिग बच्चे हैं और बच्चों की शिक्षा पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये ध्यान देने वाली बात यही है कि आप खुद देख सकते हो कि इतना हाईवे, कितना ट्रैफिक है, कितना क्या है। तो या तो इसको ओवरब्रिज बनाया जाए या ओवरब्रिज नहीं बनाया जाए। तो जब तक ओवरब्रिज की व्यवस्था नहीं होती है, जब तक सरकार इस पर ध्यान दे करके और इसका ये व्यवस्था सही सुचारू ढंग से की जाए, या तो पुलिस व्यवस्था की जाए या पुलिस के बैरिकेड लगा करके दोनों टाइम सुबह और शाम 4:30 बजे 4 बजे का जो टाइम है उस पीरियड में आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए, और सुबह का जो टाइम है 10 बजे का उस पीरियड के अंदर यहाँ पे बैरिकेड लगाए जाए या पुलिस की व्यवस्था की जाए और ये सुचारू इसको काम किया जाए। मेरा नाम नंदलाल मीणा है, दूध यहाँ ग्राम पंचायत दांतरी और समाज सेवी और बामाधाम। श्रीमान जी महोदय अशोक गहलोत साहब और शिक्षा अधिकारी साहब को निवेदन यह है कि हमारे गरीबों के बच्चे यहाँ स्कूल में जाते हैं, हाईवे से 1 किलोमीटर दूर पड़ती है, रोड के ऊपर बच्चे डूब पाते हैं। हम परिवार के कितने साथ देंगे? हमारी औरतें आती है, हम आते हैं, बच्चे को छोड़ के जाते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है और कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर आप मेहरबानी करके हमारे बच्चे की निगरानी करो, यहाँ पर बैरियर लगा के छुट्टी के टाइम में या स्कूल के टाइम में किसी को यहाँ व्यवस्था करके आपकी कृपा करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, बुझकर आदमी हूँ, कानाराम खींचे बोल रहा हूँ, दांतरी ग्राम पंचायत से, वार्ड पंच। करे तो कामी को निका या तो करोड़ा का आदमी या बच्चे ये कहना है कि रोड पार कराने के लिए 2 घंटे की करीबन, ज़्यादा नहीं 2 घंटे शाम सुबह ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए कि बच्चों को निरंतर रूप से रोड पार कराया जाए। इसमें आज नहीं कभी तो बहुत हानिकारक दुर्घटना हो सकती है।
तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की जाए 2 घंटे के लिए। तो बच्चे रोड पार, गाँव इस तरफ रहेगा और स्कूल उस तरफ है, तो बच्चों को रोड पार करने की सुविधा हो जाए। ऐसे बच्चों को आए दुर्घटना होने का डर रहता है। आपने ये सही कहा है, अच्छी बात पूछी है। मैं खुद कई बार तो यहाँ खड़ा रहकर बच्चों को रोड क्रॉसिंग करवाता हूँ। हमारे दांतरी स्कूल तो रह गई इधर और गांव पड़ गया इधर हाईवे के इस साइड। तो कम से कम डेली 200-300 बच्चे रोड क्रॉसिंग करते हैं। कई बार तो मैं यहाँ जब मौजूद रहता हूँ ना, तो ट्रैफिक को रुकवाकर बच्चों को हाईवे क्रॉसिंग करवाता हूँ। हमने नागर साहब को भी लिखकर दे दिया इस मामले में, तो नागर साहब ने भी जल्दी यहाँ जो अधिकारी थे ये रोड वाले, जीवीके वाले, उनको सबको लेकर आए थे और ये हमारे पुलिया स्वीकृत हो गई। तो ये जल्दी से जल्दी पुलिया बनेगी हमारे नागर साहब के आशीर्वाद से।